महाराणा प्रताप धारावाहिक को हम खुद गौर से देख चुके हैं और कलाकारों की एक्टिंग, गाने, बैकग्राउंड म्यूजिक सब कुछ अच्छा लगा। लेकिन बात है उन गलत जानकारियों की जो लोग उस सीरियल की वजह से सच मान बैठे हैं। पहले ही एपिसोड में कुंवर प्रताप रेगिस्तान में दौड़ रहे हैं, जबकि मेवाड़ वालों का रेगिस्तान से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। निर्माताओं को यह तक नहीं पता कि मेवाड़ में रेगिस्तान नहीं है। पूरे धारावाहिक के दौरान महाराणा उदय सिंह की 4 रानियां और 4 बेटे दिखाए गए, जबकि इनकी 22 रानियां और 33 बेटों के नाम ग्रंथों में दर्ज हैं। महाराणा प्रताप के गुरु राघवेंद्र को मुख्य कलाकार के रूप में शुरू से अंत तक दिखाया गया, जबकि उनके बारे में ग्रंथों में कहीं कोई जिक्र नहीं मिलता। कुंवर प्रताप को शम्स खान से लड़ते हुए दिखाया गया, जबकि कुंवर प्रताप उस समय 9 वर्ष के थे। वे उस समय चित्तौड़गढ़ दुर्ग में नहीं बल्कि कुंभलगढ़ में रहा करते थे। शम्स खान वाली लड़ाई में जौहर जैसी परिस्थिति दिखाई गई, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। इस लड़ाई में राजराणा बहादुर नाम के एक काल्पनिक योद्धा को भी महत्वपूर्ण भूमिका में दिखा दिया गया। कुंवर प्रताप की बैरम खान से काफी लड़ाइयां दिखाई गई, पर वास्तव में इन दोनों का कभी आमना सामना नहीं हुआ। सीरियल में कई अपमानजनक दृश्य दिखाए गए, जैसे महाराणा उदय सिंह की छाती पर शम्स खान का पैर और जौहर को तैयार एक राजपुतानी का शम्स खान के वजीर द्वारा हाथ पकड़ना, बूंदी के राव सुल्तान द्वारा महिलाओं के वस्त्र पहनना, महाराणा उदय सिंह को एक दृश्य में मदिरा पान करते हुए दिखाना आदि। उस समय मेवाड़ राजवंश में मदिरा पान वर्जित था। महारानी अजबदे को चित्तौड़ के महलों से अपमानित करके निकालने और वर्षों तक बिजोलिया में रहना बताया गया, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। महारानी अजबदे के पिता राव मामरक जी को हार्ट अटैक से मरना दिखा दिया, जबकि इनका देहांत हल्दीघाटी युद्ध में हुआ। बूंदी के राव सुल्तान का भरपूर अपमान किया गया, बिना इस ज्ञान के कि वे महाराणा प्रताप के ससुर थे। इनकी पुत्री शाहमती बाई हाड़ा से महाराणा प्रताप का विवाह हुआ था। बूंदी का हाड़ा वंश अपनी बहादुरी और वतन परस्ती के लिए राजपुताने में सम्मानित स्थान रखता है। महाराणा प्रताप को चित्तौड़गढ़ की लड़ाई में 4 महीनों तक सक्रिय भूमिका में निभाते हुए दिखाया गया, जबकि इस युद्ध के वास्तविक नेतृत्वकर्ता पत्ताजी व जयमल जी थे। अकबर व महाराणा प्रताप को कई बार आमने सामने व लड़ते हुए दिखाया गया, जबकि वास्तव में इन दोनों ने कभी एक दूसरे को नहीं देखा। उदयपुर की स्थापना बताते समय महाराणा उदय सिंह की भूमिका पूरी तरफ से गायब कर दी गई, जबकि इसका श्रेय महाराणा उदय सिंह को मिलना चाहिए। महाराणा प्रताप की 2 रानियों का जिक्र किया गया, जबकि ग्रंथों में 11 से अधिक नाम मिलते हैं। इसी तरह महाराणा प्रताप का एक ही पुत्र दिखाया गया, जबकि उनके 17 पुत्र थे। महाराणा प्रताप की रानी अजबदे बाई को महाराणा की मौजूदगी में मुगल मारकर चले जाते हैं, जबकि रानी अजबदे बाई का देहांत हल्दीघाटी के 14-15 वर्ष बाद चावंड में किसी बीमारी से हुआ था। रानी दुर्गावती, जो महाराणा प्रताप से 16 वर्ष बड़ी थी, महाराणा प्रताप को दादा भाई का कर पुकारती हैं। वास्तव में ये दोनों आपस में कभी नहीं मिले। हल्दीघाटी, जो इतिहास में आमने सामने लड़े गए भयंकर युद्धों की सूची में स्थान रखता है, उसे छापामार युद्ध बता दिया गया। हल्दीघाटी के बाद महाराणा प्रताप का देहांत बता दिया गया, जबकि 25 वर्षों का जो भीषण संघर्ष हल्दीघाटी के बाद हुआ उसे भुला दिया गया। 10 वर्षीय कुंवर अमर सिंह को राजगद्दी पर बिठा दिया गया, जबकि उस समय उनकी उम्र 38 वर्ष थी। महाराणा प्रताप के देहांत के समय जगमाल और तानसेन को दिखाया गया, जो वास्तव में महाराणा के देहांत से कई वर्ष पूर्व मर चुके थे। डायरेक्टर राजपूती रहन सहन व मर्यादाओं से भी अनजान थे। अजबदे बाई जी द्वारा अपने ससुर महाराणा उदय सिंह से बिना पर्दे के बातें करना, कुंवर प्रताप द्वारा अपने ससुर के पांव छूना, रानी धीर भाई भटियाणी को पूरे सीरियल के दौरान बिना घूंघट के दिखाना, कुंवर प्रताप को नाचते हुए दिखाना, ये सब उस समय संभव नहीं था। अन्य छोटी बड़ी घटनाएं कपोल कल्पित थी, जैसे महाराणा प्रताप द्वारा बैरम खान की मदद के लिए जाना, महाराणा प्रताप द्वारा रानी दुर्गावती की बहन को आगरा से कैद मुक्त कराना, रानी फूल कंवर को अकबर के मंडप से उठाना, हाकिम खान के पास मदद के लिए जाना, अकबर द्वारा मीराबाई जी को एक हार भेंट करना, चक्रपाणी मिश्र, जो महाराणा प्रताप के समय बुजुर्ग थे, उनको महाराणा प्रताप के हम उम्र बताना, चित्तौड़ की लड़ाई में एक भील स्त्री के काल्पनिक किरदार को दर्शाना आदि। महाराणा प्रताप को लगभग पूरे सीरियल में भव्य महलों में रहते हुए दिखाया गया है।
क्या वास्तव में इस वीर का जीवन महलों में ही बीता? महाराणा प्रताप ने अपने कुंवर पदे काल में वागड़, छप्पन, गोडवाड़ जैसी वास्तविक लड़ाइयां लड़ी, उनको नहीं दिखाया गया। हल्दी घाटी के बाद सैकड़ों स्थानों पर लड़ाइयां हुई, वो नहीं दिखाया गया। दिवेर जैसा महत्वपूर्ण युद्ध नहीं दिखाया गया। जंगलों में 25 वर्षों का कष्टप्रद जीवन नहीं दिखाया गया। महाराणा प्रताप से संबंधित संपूर्ण महत्वपूर्ण स्थान जैसे गोगुंदा, चावंड आदि नहीं दिखाए गए। अब बात करते हैं महाराणा प्रताप के किरदार की। तो महाराणा प्रताप को अत्यधिक भावुकता से निर्णय लेने वाला बताया गया है, जबकि महाराणा प्रताप का व्यक्तित्व ऐसा नहीं था कि भावुकता हावी हो जाए।